Both A and B sells their watch at the rate of rupees 5,000 per watch. A earn a profit of 25% while B accrued a loss of 10%. What is the ratio of cost price of A and B? दो लड़कों की बात हो रही है, A और B, ठीक है। एक A है और एक B है। इन दोनों के पास एक एक वॉच थी, घड़ी थी। उन्होंने उस घड़ी को कितने पे बेचा, सेलिंग किया कितने पर, 5,000 पर। तो एक ए के पास जो घड़ी थी उसने भी 5,000 पे बेचा और बी के पास एक घड़ी थी उसने भी उसको कितने पे बेच दिया, 5,000 पे, ठीक है। और ए ने अर्न किए कितने, 25% और अर्न किए 25% प्रॉफिट, तो प्लस, और बी ने क्या किया, लॉस किया 10% का, तो यहाँ पे -10% कर देते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो वो हमसे कॉस्ट प्राइस के बीच रेशियो कह रहा है कि वॉच उन्होंने खरीदी कितने में होगी। तो सबसे पहले 25% का ए को प्रॉफिट हो रहा होगा। लेट कर लेते हैं कि अगर ए के पास क्या होगी, 4 रुपये की उसने घड़ी खरीदी होगी और जब वो 4 रुपये की घड़ी को कितने में बेचेगा, 5 रुपये में बेचेगा, तभी उसको क्या होगा, 25% का क्या होगा, प्रॉफिट। जैसे हम क्या करते हैं, परसेंटेज से क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो। कैसे, 25/100, इन दोनों को काटते हैं तो 1/4। जो ऊपर होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट और नीचे जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को जोड़ के हम क्या निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से कितने टाइम्स है, 1000 टाइम्स। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस भी कितने टाइम्स होगा, 1000 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, 4,000। तो एक ही वॉच का आया, अब बी की वॉच का निकालना है। बी को क्या हुआ था, 10% का लॉस। तो यहाँ से निकालते हैं परसेंटेज का फ्रिक्शन, तो ये आ गया 1/10। तो अगर 10 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस था तो उसका 10 रुपये का कॉस्ट प्राइस था तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये लॉस है तो इसमें 1 माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट था इसलिए इसमें 1 क्या होता है, प्लस। इसमें हम 1 माइनस करके कितना कर लेंगे, 9, ठीक है। तो जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो रेशियो जो बन गया यहाँ पे 10 और 9 के बीच के, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच, उससे कितने टाइम्स है, तो ये फ्रिक्शन में चला जाएगा, 5000/9 टाइम्स कर लेंगे हम इसको। क्यों कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कटेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 5000/9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 50,000/9। अब यहाँ पे दोनों कॉस्ट प्राइस का हमसे रेशियो पूछ रहा है तो हम दोनों को क्या करेंगे, रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और यहाँ पे फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 9 से मल्टीपल, तो यहाँ से ए वाला 9 इससे कट जाएगा, इन 4 9 36, रेशियो 50 बचेगा और ये दोनों 2 से कट के 18 और 25 हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है, 18/25।